साथी कमेंटेटर सचिन गिरी, उसी तरह से हमारे इंग्लिश अंग्रेजी के कमेंटेटर शंकर पुजारी जी और तमाम क्रिकेट के श्रोता जो यूट्यूब के माध्यम से और हमारे मंच के यहाँ पे मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए इन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खेल की तरफ रुख करते मैच की शुरुआत होने जा रही है। यशस्वी स्ट्राइकर्स बनाम जेआर बुल्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और यशस्वी स्ट्राइकर्स को यहां पे आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज समीर और बलराम दोनों अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में 25 मिनट का समय दिया जा रहा है। एम्पायर आपको 25 मिनट का समय देंगे। 25 मिनट में आपको आपके 5 ओवर यहां पे मुकम्मल करने हैं। तो नया ओवर प्रारंभ करते हुए विशाल दूर वाले छोर से, खाड़ी वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे। नया ओवर प्रारंभ करते हुए ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला था। वहां पे थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई वहां के क्षेत्ररक्षक के, हालांकि बैट बाउंस हुआ। गेंद पहले उनके दाहिने तरफ गई, बाद में बाएं तरफ गई। थोड़ा सा नीचे ऊपर मैदान है, उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा और इस तरीके से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। इस तरीके से यशस्वी स्ट्राइकर्स का कुल स्कोर है 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। पहला ओवर प्रगति पे विकेट पर काफी दूर खड़े विकेटों से एक गली, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ और एक खिलाड़ी को डीप कवर के क्षेत्र में शायद भेजा जा रहा है, यहाँ पे तैनात किया जा रहा है। नहीं, कवर पॉइंट के जो क्षेत्ररक्षक है उन्हें थोड़े से बाएं तरफ खदेड़ा जा रहा है। एक कवर और एक मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण मैंने आपको बताया। इस ओवर के अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लंबे ऊंचे काटी के खिलाड़ी, बहुत अच्छी गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद एकाएक ऊपर की तरफ आई थी गेंद और बैकफुट पे जाके गेंद को स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में बल्लेबाज समीर। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेटकीपर ने किया। अब दोनों बल्लेबाजों के दरमियान कुछ कानाफूसी हो रही है, कुछ रणनीति बनाई जा रही है और देखते हैं इस रणनीति को कितना अमल में मैदान के बीच में लाया जाता है। बहरहाल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी लंबा बॉलिंग रनअप, 10-15 कदमों का बॉलिंग रनअप है गेंदबाज विशाल का। इस ओवर में तीसरी बार ये गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई पिच होने के बाद एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 3 रन यशस्वी स्ट्राइकर्स का जेआर बुल्स के साथ खेलते हुए इस चौथे मुकाबले में। ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक थोड़ा सा वाइड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। इस ओवर की अगली गेंद लेंथ गेंद थी और पहले से ही इस गेंद को पढ़ लिया था, परख लिया था, भांप लिया था और गेंद को हवाई सफर करती हुई ये स्ट्रोक और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये दर्शक दीर्घा में जाके गिरी और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ। डीजे बजाइए। जेआर बुल्स के सुशांत परिदा जी यहाँ पे विराजमान है और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं अपने खिलाड़ियों के शायद खेल से बड़े संतुष्ट हुए नजर आ रहे हैं। और उसी तरह से यशस्वी स्ट्राइकर्स के फ्रेंचाइजी है तुषार चौधरी जी, ये दोनों फ्रेंचाइजी की टीमें आपस में यहाँ पे भिड़ रही है, लड़ रही है और 2 हाथ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, पहले से ही फ्रंट फुट पे निकल के आए थे, इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, मिड ऑफ रीजन में गेंद गई थी। निशाना अगर सही होता तो बल्लेबाज यहाँ पे आउट हो सकते थे। तो इस तरीके से 1 रन का इजाफा हुआ कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 10 रन जेआर बुल्स का। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष से गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी विशाल और उनके सामने इस बार बल्लेबाज बलराम।
दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच गेंद को ले नहीं पाए। गेंद ऊपरी सिरे से लगने के बाद बैक टू बॉलर गई, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका था गेंदबाज विशाल ने और कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 10 के कुल योग पे अटका हुआ यहाँ पे एसएसवी स्ट्राइकर्स का। दूर वाले छोर से, खाड़ी वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे और कदमों से टकराई थी। कदमों से टकराने के बाद गेंद काफी ऊपर की तरफ गई थी, अपने आगे की तरफ जाके गेंद को उठाया था विकेट कीपर ने। ओवर की समाप्ति हुई है और एक ओवर के समाप्ति के बाद एसएसवी स्ट्राइकर्स का कुल स्कोर है 10 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। 25 ओवर में अपने ओवर यहाँ पे मुकम्मल करने हैं क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम जेआर बुल्स को। ये नियम यहाँ पे बनाया हुआ है। काफी अच्छी बात छेड़ी थी जब टॉस के लिए गए थे हमारे साथी कमेंटेटर सचिन गिरी, और उन्होंने सलाह मशवरा किया था दोनों टीम के कैप्टनों के साथ। तब एक कैप्टन ने बात छेड़ी थी सचिन कि हम लोग कभी कभार एक साथ मिलते हैं और काफी अच्छा लगता है जब हम ओडिशा प्रीमियर लीग में अगर यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ, कोई नासिक में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई नवी मुंबई में, कोई मुंबई में, अखंड भारत मुल्क से आए हुए यहाँ पे ये ओडिशा प्रीमियर लीग के सभी साथी खिलाड़ी एक दूसरे से जब मिलते हैं काफी खुशी महसूस करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, सुख दुख शेयर होता है और क्या क्या कर रहे हैं अपने जीवन में ये सब कुछ शेयर होता है आपस में। कोई पढ़ाई के लिए मुंबई की तरफ रुख किया हुआ है, कोई अपने जॉब के लिए, कोई अपने धंधे के लिए, तो इस तरह से अलग अलग रुख करते हुए ये खिलाड़ी लेकिन जब एक साथ मिलते तब काफी खुशियां मनाते। और यही बात यहाँ पे एक संगनायक ने आपसे छेड़ी थी जब आप टॉस के लिए गए थे। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति होने जा रहा है, गांव वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहाँ पे तलब किया जा रहा है गेंदबाज सूरज को और उनके सामने है बल्लेबाज समीर। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है, एम्पायर कैलाश सर इशारा दे रहे हैं खिलाड़ियों की जल्द से जल्द खेल शुरू होने का। विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से, एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग रखा हुआ है, एक वाइड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये गेंद इशारा कर रहे हैं कैलाश सर वाइड का, इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में। काफी ज्यादा पिच होने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई और एम्पायर के मन में कोई भी दुविधा नहीं थी इस गेंद को वाइड करार देने में। अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में चर्चा है इस ओडिशा प्रीमियर लीग की, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये गेंद आने का इंतजार किया और अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को उन्होंने खेला था, गेंद हवा में गई थी मिड विकेट रीजन में और बिल्कुल एक लॉलीपॉप कैच बाबू ने यहाँ पे छोड़ा है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खरा उतरना होगा। अगर मुकाबले में जीत आपको प्राप्त करनी है, अगर आगे की तरफ आपको रुख करना है इस प्रतियोगिता में, तो इस तरीके से एक कैच छूटा और सपना टूटा जेआर बुल्स के खिलाड़ियों का, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज कैलाश सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। कुछ अतिरिक्त करने का जब खिलाड़ी प्रयास करते हैं खास करके गेंदबाज, तब वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं। अतिरिक्त गति का यहाँ पे प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे गेंदबाज सूरज द्वारा और इसीलिए लगातार वाइड गेंदे वे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दाहिने से राउंड द विकेट, ये गेंद इस मरतबा गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज समीर ने। समीर है ना, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम का विकेट पर नहीं किया, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 14 के कोर योग पे अटका हुआ। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑफ को चीरती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में जा रही है और ये 4 रन की घोषणा कर रहा है एम्पायर कैलाश सर और इस तरीके से स्कोर में वृद्धि होती हुई। डीजे जन, थैंक यू दीजिए। इस ओवर की अगली गेंद
ओवर पिच गेंद थी, पहले से ही फ्रंट फुट पे निकल के आए थे, इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन दौड़ के अर्जित किया। लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद गई थी और डीप कवर से क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे, उन्होंने गेंद को उठाया, हालांकि वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 19 रन। पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद एसएसवी स्ट्राइकर का गेंदबाजी कर रहे सूरज। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और ये यहाँ पे कवर ड्राइव खेला, लाजवाब कवर ड्राइव, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। कुल स्कोर पे वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 23 रन, 23। जबकि ये अंतिम गेंद है और अब तक कोई भी विकेट यहाँ पे गवाया नहीं है एसएसवी स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने। बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, गेंद को बैकफुट पे जाके गेंद को स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, आउट होने का खतरा था। दोनों भी बल्लेबाज लगभग आधे पिच पे पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे थ्रो गलत रहा और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहाँ पे 2 रन अर्जित किए और इस तरीके से कुल स्कोर में यहाँ पे इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 25 रन, 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। पावर प्ले में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12.5 रनों की औसत से रन अर्जित किए हैं एसएसवी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने। डीजे थैंक यू। बिल्कुल जश्न का ये समय, इसमें कोई संदेह नहीं है और हर कोई यही सोचता होगा। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के माध्यम से आयोजित यहाँ पे ये सीमित ओवरों के मुकाबले ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का सत्र पहला है और आज का पहला दिन है। आज और कल ये मुकाबले यहाँ पे खेले जाएंगे और बहुत ही सुंदर आयोजन। जब तुषार से हम लोग बातचीत छेड़ रहे थे, तुषार मोहंती जिन्होंने बात छेड़ी थी कि 3 रातों से मैं सोया नहीं हूं, जब मैं बल्लेबाजी के लिए गया था तब गेंदें मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो यही होती है मेहनत और यही होती है सफलता। किस तरीके से ये क्रिकेट प्रतियोगिता सफलता का चरम प्राप्त कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में नजर आ रहा है। नजारा बहुत ही खूबसूरत आयोजन और दूर वाले छोर से, खाड़ी वाले छोर से सूरज बेहरा को यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। और उनके सामने बल्लेबाज इस बार समीर। और ये देखते हैं एम्पायर सर क्या घोषणा करते हैं। स्क्वायर लेग रीजन में हालांकि गेंद को खेला है और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं, ये बीमर गेंद थी, नो बॉल का इशारा कर रहे हैं कैलाश सर। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। फ्री हिट की ये गेंद है, 27 रन। सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से, यानी कि खाड़ी वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। गांव एंड और खाड़ी एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। बहुत ही खूबसूरत मैदान, यूनाइटेड स्पोर्ट एसोसिएशन या फिर ट्राइडन नवी मुंबई आप कह सकते हो। और फिर एक बार उसी तरीके की गेंद और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं नो बॉल का। और यहाँ पे ये बीमर गेंद और फ्री हिट की गेंद, सिक्सर लगाया इस गेंद के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को तान दिया था। कुल स्कोर है 34 रन।
तो इस तरीके से इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, और उस गेंद को डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेला था बल्लेबाज बलराम ने, और एक रन यहाँ पे उन्होंने मुकम्मल किया है। ये गेंद काफी ज्यादा छोटी गेंद, और इस गेंद को चाबुक शॉट खेला था इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये लंबा छक्का, फ्लैट छक्का निकलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज समीर के बल्ले से निकलता हुआ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 41 रन। सूरज काफी महंगे साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से आज सूरज चमक रहा है, उस तरीके से ये सूरज चमकने में असफल रह रहे हैं मैदान के बीच में। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे सूरज। हालांकि काफी महंगे साबित हुए। दो बीमर गेंदें उन्होंने फेंकी थी और उसके ऊपर बड़े स्ट्रोक निकले थे बल्लेबाजों के द्वारा। अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं, किस तरीके की सोच रहती है मैदान के बीच में। उनके कैप्टन उनको लगातार कुछ सलाह मशवरा करते हुए, उनको कुछ सलाह देते हुए, कुछ कान मंत्र देते हुए, लेकिन देखते हैं ये जो कान मंत्र है ये किस तरह से आप अमल में लाते हो। देखते हैं गेंद वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को यहाँ पे लॉफ्ट कर दिया था। एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं सिक्सर का, और इस तरीके से दर्शक दीर्घा में जाके गेंद गिरी, और ये लंबा छक्का आता हुआ बल्लेबाज समीर के बल्ले से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है, तीसरा ओवर प्रगति पे है, 47 रन। और ये तीसरा ओवर मानो कि यहाँ पे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरदर्द बना हुआ है अगर क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम की अगर बात छेड़ी जाए। JR बुल्स की जैक्सन किंग बनाम अनुज वॉरियर्स, इसके बाद होने वाला मुकाबला टॉस के लिए आई है। ये गेंद बैक टू द बॉलर खेला था, और ये आपने पॉपिन क्रीज से यहाँ पे काफी बाहर निकल गए थे बलराम और आउट हो गए, और इस तरीके से एक विकेट यहाँ पे गवाया है SSV स्ट्राइकर्स के टीम ने। उनके टीम का कुल स्कोर है 47 रन, एक विकेट के पतन के बाद। डीजे श्रीधर नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, यॉर्कर लेंथ की गेंद, और बिल्कुल बल्ले के जड़ से खेला था श्रीधर ने। गेंद गई थी गली रीजन में, वहां पे दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ एक रन अर्जित किया। इस एक रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकना चाहते थे गेंद, लेकिन दिशा से भटके इस बार गेंदबाज सूरज, और एम्पायर सर ने इशारा किया है वाइड का। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 49 रन। पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए SSV स्ट्राइकर का। ये बहुत अच्छी गेंद थी इस बार। गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद कुछ भी समझ में नहीं आई थी। बल्लेबाज श्रीधर के ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 49 रन SSV स्ट्राइकर का JR बुल्स के साथ खेलते हुए। यहाँ पे जो सामने की तरफ आपको क्रेन नजर आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है J कुमार प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये J कुमार की जो क्रेने हैं, ये जो सामने की तरफ आपको बड़े बड़े जो सीमेंट के कुछ नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है जहां जहां भी फ्लाईओवर बनाए जाते हैं हमारे नवी मुंबई में, यहाँ पे बनाए जाते हैं, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर नवी मुंबई की तरफ रुख करता है। तो J कुमार के जितने भी यहाँ पे जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं
उनको जितनी भी बधाई दी जाए उतनी कम है। नवी मुंबई को खूबसूरत करने में जय कुमार का भी बड़ा हाथ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या जबरदस्त काम यहाँ पे जय कुमार द्वारा किया जा रहा है। हमारे सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े सीमेंट के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसी से बड़ा बड़ा निर्माण नवी मुंबई की तरफ किया जा रहा है। और इसीलिए ये हमारा नवी मुंबई जो शहर है, ये 21वीं सदी का सबसे खूबसूरत शहर है। इसमें हर किसी का योगदान है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या फिर महाराष्ट्र का बाहर का हो। जिस तरीके से आज यहाँ पे ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई की जानब से यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन नवी मुंबई में किया हुआ है। जितनी भी प्रशंसा उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन की और आप सभी खिलाड़ियों की जाए उतनी कम है। क्या खूबसूरत आयोजन, एकजुट होके हर किसी ने इस प्रतियोगिता के लिए कुछ ना कुछ दिया है और इसीलिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता एक यादगार क्रिकेट प्रतियोगिता साबित होती हुई और अखंड ट्रेंड क्रिकेट विश्व में आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता का जश्न होगा, इसकी चर्चा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस क्रिकेट प्रतियोगिता में चार चांद लगाता हुआ tenniswicket.in का चैनल, जो कि एक अग्रगण्य चैनल है हमारे हिंदुस्तान का, नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज यहाँ पे तलब किए जा रहे अभिमन्यु और उनके सामने बल्लेबाज समीर। इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है और 1 रन दौड़ के अर्जित किया यहाँ पे समीर ने। हालांकि समीर दूसरा रन पलट के लेना चाहते थे, थोड़ा सा दबाव बढ़ाना चाहते थे बल्लेबाजों क्षेत्ररक्षकों के ऊपर, लेकिन उन्होंने इन वक्त पे अपना इरादा बदला। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 50 रन एसएसवी स्ट्राइकर्स का। 1 विकेट के पतन के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अभिमन्यु और उनके सामने इस बार बल्लेबाज श्रीधर। बहुत अच्छी गेंद और आउट। नीची रहती हुई गेंद थी और बिना कुछ सोचे समझे इनिंग समाप्त होने के बाद बिना कुछ सोचे समझे खेलने का प्रयास किया था और साफ साफ बोल्ड हो गए और ये दूसरा झटका पहुंचा यहाँ पे एसएसवी स्ट्राइकर को। डीजे आई है। अखिल नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में और काफी निखिल पात्रा अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में। अखिल पात्रा चौथा ओवर ये प्रगति पे है। निखिल पात्रा आए नए बल्लेबाज, अखिल पात्रा माफ करिए। और आउट। गेंद को छोड़ दिया था और गेंद अंदर की तरफ आई। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह ऑफ स्टंप से जिस तरीके से गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं, उस तरीके से ये गेंद काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की मानो ये गेंद थी और कुछ भी समझ में नहीं आई यहाँ पे बल्लेबाज की और वे साफ साफ बोल्ड होके यहाँ पे वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये विकेट का पतन हुआ है, तीसरे विकेट का पतन हुआ है और टीम का कुल स्कोर है 50 रन। एसएसवी स्ट्राइकर का जेआर बुल्स के साथ खेलते हुए ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का नजारा आप मैदान के बीच में देख रहे हो और क्या खूबसूरत ये क्रिकेट का नजारा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में आप बल्लेबाजी करने के लिए। ज्ञान प्रदान यह हैट्रिक लेने का अब सुनहरा अवसर है। आशीष ने इससे पहले मुकाबले में हैट्रिक प्राप्त की थी। अब देखते हैं यहाँ पे अभिमन्यु यहाँ पे हैट्रिक अपनी प्राप्त करते या नहीं। यह हैट्रिक की गेंद और ये गेंद हवा में खेला था, बैक टू बॉलर, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद गई है और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि ओवरथ्रो हुआ था, बैकअप कर रहे थे विकेट कीपर विकेट के पीछे और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। काफी समय के बाद स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 51 रन। इस तरीके से 3 विकेटें यहाँ पे गंवाई है। अगर बात छिड़ी जाए एसएसवी स्ट्राइकर की जेआर बुल्स के
कैप्टन ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय यहाँ पे लिया है। अब क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीली चाह रहे हैं गेंदबाज अभिमन्यु। लॉन्ग ऑन के जो क्षेत्ररक्षक है उन्हें थोड़ा सा बाएं तरफ उन्होंने यहाँ पे खदेड़ा है और जो वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है इन्हें थोड़ा सा दाहिने तरफ खदेड़ा जा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद और ये बॉल काफी तेजी के साथ गेंदें नीचे रह रही है टप्पा खाने के बाद अभिमन्यु की। आपको पता होगा कि जो अगर बात छेड़ी जाए महाभारत की तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, लेकिन ये यहाँ पे टेनिस क्रिकेट जगत के हमारे ओडिशा के अभिमन्यु काफी उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रही है उनकी गेंदें। उन्होंने चक्रव्यूह में फंसाया है। यहाँ पे अगर बात छेड़ी जाए एसएसवी स्ट्राइकर्स के जेआर बुल्स के अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में यहाँ पे फंसाया हुआ है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। आज सुबह से जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसमें सबसे तेज तर्रार गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं ये अभिमन्यु। डीजे कुल स्कोर है 51 रन 51। ये गेंद पहले से मानो कि मन बना लिया था कि इस गेंद की गति का लाभ उठाना है और ऑन साइड में खेलना है। लॉन्ग लेग रीजन में गेंद को खेला था 1 रन के लिए। इस तरीके से 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 52 रन। 4 ओवरों की समाप्ति हुई है एसएसवी स्ट्राइकर्स का, जबकि उनके टीम ने विकेटें गंवाई है 4 जेआर बुल्स के साथ खेलते हुए। अब देखते 1 ओवर शेष है और इस 1 ओवर में और कितने रन जेआर बुल्स के यहाँ पे एसएसवी स्ट्राइकर के जो बल्लेबाज ये मुकम्मल कर पाते और जेआर बुल्स के गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। इस ओवर के बाद यहाँ पे टॉस किया जाएगा हमारे टॉस बॉक्स में। सचिन गिरी हमारे साथी कमेंटेटर है और अपने ऑफिस के समय में जब जब भी समय मिलता है और जब जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो बेचारे कमेंट्री करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर, एक उभरते हुए क्रिकेट कमेंटेटर और बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंट्री करते हैं ये सचिन गिरी। और रायगढ़ और कुक्षिक की तरफ ज्यादा से ज्यादा इन्हें आमंत्रित किया जाता है क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए और जितनी भी प्रशंसा सचिन गिरी की जाए उतनी कम है। हमारे नवी मुंबई का भविष्य है ये सचिन गिरी, इसमें कोई संदेह नहीं है और बहुत ही जबरदस्त उम्दा क्रिकेट कमेंट्री करते हैं सचिन। अंश एवेंजर्स और मोहिनी रॉकस्टार दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है आप लंच के लिए आइए हमारे कमेंट्री कक्ष के दाहिने तरफ। और वाइट की गेंद थी, एम्पायर सर इशारा करे नया ओवर प्रारंभ करते हुए। यहाँ पे अंतिम ओवर डेथ ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया गया है गेंदबाज विशाल को और पहली गेंद उन्होंने यहाँ पे वाइट फेंकी थी। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 53 रन 53। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज विशाल। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है विशाल का और यह नीचे रहती हुई गेंद इनसाइड आउट होके खेलने का प्रयास और साफ साफ बोल्ड हो गए। अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करते हो सीधी गेंद को तो हश्र यही होगा और इस तरीके से यहाँ पे ये चौथा झटका पहुंचा है। आउट होके जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। 5वां झटका पहुंचा है यहाँ पे अरुण जो कि 1 रन अर्जित करने के बाद पैवेलियन की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके से ये 5वां झटका पहुंचा है एसएसवी स्ट्राइकर्स के टीम को। डीजे स्टार्स और अंश एवेंजर्स दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है आप लंच करके लीजिए। सर आपको यहाँ पे आयोजक की तरफ से आमंत्रित किया जा रहा है। मेरी आप सभी से गुजारिश है जल्दी आइए प्लीज, क्योंकि
यहाँ पे आप जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना आपको आगे खेलना है, आपको उतना रेस्ट भी मिलेगा और आप अच्छा क्रिकेट मैदान के बीच में खेल सकते हो। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को कवर ड्राइव किया है। गेंद बिल्कुल जमीन के सारे सरपट निकल गई थी कवर की तरफ, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक के पीछे बल्लेबाज विजय, और एक रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 54 रन एसएसवी स्ट्राइकर्स का। ये अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पे है। अभी भी इस अंतिम ओवर की 4 गेंदें आनी शेष है। लंबे ऊंचे कदकाठी के विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज ज्ञान। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था। डीप मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है। दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज और 2 रन आसानी से यहां पे प्राप्त किया। अच्छी दौड़, अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। जिस तरीके से ज्ञान नाम है खिलाड़ी का, उसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल सूझबूझ भरी यहां पे दौड़ विकेटों के बीच में ज्ञान की। उन्होंने जो क्रिकेट पे ज्ञान प्राप्त किया है उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरते हुए ज्ञान नजर आ रहे मैदान के बीच में। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और ये यहां पे गेंद हवा में गई थी। एक फ्लाई स्लिप भी थी। दोनों को चकमा देती हुई विकेट कीपर और पहले स्लिप को चकमा देती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई और ये 4 रन। भाग्य का चौका यहां पे मिला है ज्ञान को और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। एसएसवी स्ट्राइकर्स का कुल स्कोर है 60 रन। लंबे लंबे डग भरते हैं गेंदबाजी करने के लिए विशाल, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पहले ओवर में उन्होंने 10 रन खर्च किए थे, कोई सफलता प्राप्त नहीं की थी, लेकिन इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक सफलता जरूर प्राप्त की है। ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला और दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से स्कोर में यहां पे बढ़ोतरी हुई है। कुल स्कोर है 62 रन। अभी भी इस पारी की अंतिम एक गेंद आनी शेष है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विशाल और उनके सामने बल्लेबाज ज्ञान। और इस तरीके से वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर सर। काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। जैक्सन किंग और अनुज वॉरियर्स दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है टॉस बॉक्स की तरफ आइए। टॉस किया जाएगा तुरंत। बहुत अच्छी गेंद। इस बार गेंद आउटस्विंग होती हुई काफी आगे की तरफ पिच हुई थी गेंद और बल्ला जरूर चलाया था ज्ञान ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और इस तरीके से अपने निर्धारित 5 ओवरों में 63 रन अर्जित किया और 64 रनों का लक्ष्य रखा है 5 विकेट के पतन के बाद यहां पे जीतने के लिए। एसएसवी स्ट्राइकर्स ने जेआर बुल्स के सामने जीतने के लिए 64 रनों का लक्ष्य यहां पे रखा गया है। टॉस के लिए आई है दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, हमारे गुरु कृपा सोसाइटी के कमेटी मेंबर आदरणीय चौहान सर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है अगर हमारी आवाज आप सुन रहे हो तो आप मंच की तरफ आइए। काफी अच्छा काम अपने जीवन में चौहान सर ने किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में उन्होंने पहले जॉब की और रिटायरमेंट के बाद अब वो मंदिर की सेवा कर रहे हैं। साईं बाबा मंदिर हो या फिर आप जो माता जी का मंदिर है हमारे सेक्टर 8A में, वहां पे चौहान सर हमेशा ही नजर आते। एक इनिंग खत्म हुई है, मेरी आपसे गुजारिश है आप टॉस के लिए आइए। बैठिए चौहान सर, आपका स्वागत है। I request Jackson King captain and Anuj Warriors captain, please be on the stage for the toss. I request Jackson King's captain and Anuj Warriors captain, please be on the stage for the toss.
So we have two captain with us. We have Jackson King captain, and we also have Anuj Warriors captain. So who is going to toss the coin? Okay, please. Heads is the call. Let's see what it is. Heads it is. That's fair enough. So क्या करना चाहेंगे आप? We'll ball for bat first. क्यों आप बैटिंग करना चाहेंगे पहले? लास्ट प्रीवियस गेम में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड वी हैव गुड इनफ कॉन्फिडेंट टू बैट फर्स्ट ओनली. तो आपको लगता है कि आप बड़ा टारगेट सेट कर पाएंगे जैक्सन किंग के लिए? डेफिनेटली आवर टॉप 4 इज वेरी गुड एंड वेरी इन व्हाट वी कैन से इन वेरी फॉर्म में है, सो विल बैट फर्स्ट. आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं डिफेंड करने के लिए. यस, पूरा बॉलिंग यूनिट हमारा काफ़ी अच्छा है, सो पूरा बॉलिंग अपने जो 11 के 11 है प्लेयर्स, दे आर गिविंग देयर 100%, देन दैट इज अ गुड फॉर मी. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. सो क्या लग रहा है जैक्सन किंग, आपका अनुभव कैसा रहा पहला मैच में? फर्स्ट सीजन था और पहला मैच था, अनुभव बहुत अच्छा था. देखते हैं आगे और अपने फॉर्म को और अच्छा कर सकें और अच्छा खेल सकें. सो कोई चेंजेस है आपके इस मैच में? हाँ, एक चेंजेस है, सुदर्शन पोदली इन है और चंदन आउट है. काफी अच्छा लगा सुदर्शन पोडली को आपने इन किया है. बहुत काफी सुना है उनके बारे में, काफी अच्छा खेलते हो, काफी अच्छा ऑलराउंडर है. तो क्या लगता है आपको बड़ा स्कोर रख पाएंगे आप? देखते हैं, कोशिश तो करेंगे कम से कम रन पे उनको सिमट सके. So here we have the news from the center. Anuj Warriors have won the toss and they are going to bat first. Okay, thank you. तो खेल की तरफ रुख करते हैं. मैदान के बीच में यहाँ पे हमारे टॉस बॉक्स में टॉस हुआ है और अनुज वॉरियर्स के कैप्टन ने यहाँ पे टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया है और जैक्सन किंग को आमंत्रित किया है इसके बाद के मुकाबले में यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए, क्षेत्ररक्षण के लिए. तो खेल की शुरुआत होने जा रही है. 64 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए जेआर बुल्स टीम के सामने. 30 गेंदे और 64 रन चाहिए जीतने के लिए. नया ओवर प्रारंभ करते हुए पावर प्ले का पहला ओवर फेंकने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज श्रीधर साहू. धाना से ओवर द विकेट और इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था. स्वीपर कवर क्षेत्र में गेंद गई थी, उस ओर क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे लॉन्ग ऑफ रीजन से. तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने. सूरज और हितेश की जोड़ी मैदान के बीच में. विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से. एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक खड़ा है, एक कवर और एक मिड ऑफ. वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर सर. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. कुल स्कोर है 3 रन. ये गेंद इस मरतबा आने का इंतजार किया और स्वीपर कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला था. बिल्कुल जमीन के सारे सरपट गेंद निकल गई थी और गेंद सीधी विकेटों से वहां पे फेंकी हुई गेंद सीधे विकेटों से टकराई थी नॉस्ट्रॉन की तरफ और ओवर थ्रो हुआ टकराने के बाद और इससे ही दुर्भाग्य कहते हैं. और जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां के क्षेत्ररक्षक का, वहां पे 2 रन अर्जित हुए. 64 का लक्ष्य है. स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. अच्छी पारी खेल रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज सूरज. हालांकि कोई चौका या छक्का अब तक उन्होंने नहीं जड़ा है, लेकिन यहाँ पे उनके हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं मैदान के बीच में इस ओवर की. और देखिए इस गेंद को लॉस्ट कर दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. क्षेत्ररक्षक है और बिल्कुल आसान सा कैच यहाँ पे छूटा है. और इस तरीके से जहां पे बल्लेबाज आउट होना चाहिए था वहां पे 2 रन दौड़ के अर्जित किए है. आज सुबह से यहाँ पे सचिन दिखाई दे रहा है नजारा कि कैच काफी छूटे. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्षेत्ररक्षक क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं उन्हें, मेरे को तो लग रहा है कि उन्होंने फेविकोल लगा के अपने पंजों में यहाँ पे क्षेत्ररक्षण करना चाहिए. कुल स्कोर है 7 रन.
पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर बिल्कुल खरा उतरना होगा। कोई भी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, कैलाश सर इशारा कर रहे हैं कुछ पैवेलियन की तरफ, गेंदों के लिए इशारा कर रहे हैं, गेंद गेंद मुहैया कराइए मैदान के बीच में। यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन, ट्राइडेंट नवी मुंबई, आदरणीय सुरेश जी राणा सर, कैलाश सर और उनके सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये मैदान बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है, इसका सारा श्रेय आदरणीय सुरेश जी राणा सर और उनके पूरे टीम को जाता है, जिनकी वजह से ये मैदान की मरम्मत यहाँ पे की गई। इससे पहले वर्ष में आपने देखा होगा, कोविड से पहले यहाँ पे एक सर्कस आई हुई थी, उसके वजह से मैदान 3 गेंदें हुई है सर, पहला ओवर यहाँ पे ये प्रगति पे है, तो नई गेंद मुहैया आप कर सकते हो। लेंथ गेंद थी और गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को उठाया और थ्रो करते तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। सूरज अपने निजी 8 रनों के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी टीम जेआर बुल्स का कुल स्कोर है 64 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। ये 5वीं गेंद इस पहले ओवर की पावर प्ले की और ये बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, गेंद को टप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आई थी, गेंद जरूर कदमों से टकराई थी लेकिन कोई अपील नहीं हुई क्योंकि गेंदबाज जानते थे कि गेंद लेग स्टंप को पिच करने के बाद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, लेकिन लेग बाय के फलस्वरूप 1 रन दौड़ के अर्जित किया। शॉर्ट मिड विकेट में गेंद गई थी और क्षेत्ररक्षक काफी दूर है 30 गज के दायरे में, उसका लाभ दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया। स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 10। अब स्ट्राइक में है हितेश, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज श्रीधर साहू, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं श्रीधर साहू। 10-12 कदमों का उनका बॉलिंग रन अप, अच्छी गेंद, फिर एक बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए आउट स्विंग होती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम का विकेट कीपर ने किया। कुल स्कोर है 10 रन, 64 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए आदरणीय हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर श्रीमान चौहान सर यहाँ पे आए हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में उन्होंने जॉब किया, उसके बाद हमेशा ही उन्होंने भगवान की सेवा में वो तत्पर रहते। सुशांत जी परिदा सर जो कि ये संगमालक है टीम जीआर बुल्स के, इनकी तरफ से आदरणीय चौहान सर का यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जा रहा है। अतिथि देव भव कहा जाता है हमारे मुल्क के संस्कृति में, उसका पूरा पालन करते हुए एक खूबसूरत शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता चौहान सर को यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया चौहान सर, आप आपके किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट एक दीवानगी का खेल है और ये किसी को भी नहीं रोक पाती है और चौहान सर यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक खूबसूरत मुकाबले की शुरुआत यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग की और वो अंदर की तरफ आए और यहाँ पे आज मंच के ऊपर विराजमान है। जल्दी जल्दी करिए, मेरे खिलाड़ियों से गुजारिश है, गेंदे बची है 24 और रन चाहिए जीतने के लिए 54। वहां पे नींबू पानी और आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, बिस्लरी पानी यहाँ पे मुहैया करी गई है खिलाड़ियों को पीने के लिए और यहाँ पे लंच भी मुहैया कराया गया है और ये सभी ये जो खाना और नाश्ता जो आज सुबह से आया है यहाँ पे ये रसभरी होटल इनकी तरफ से यहाँ पे मुहैया कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रसभरी होटल। सम्माननीय श्रीमान सुनील साहू जो कि वो होटल के वो सभी कामकाज वे देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहू जी। तो नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज बलराम चौधरी छोटे नाते कट के खिलाड़ी है, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन आक्रमण और इस बार गेंद को बिल्कुल आसानी के साथ ड्राइव कर दिया था और गेंद जा रही है
वाइडिश लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर, और ये 4 रन। कैलाश सर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का। हालांकि बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे, जो क्षेत्ररक्षक है मिड ऑफ में, उन्होंने गेंद को रोकना चाहिए था, लेकिन उनके दाहिने हाथ के बगल से निकलती हुई गेंद बॉन्ड लाइन के पार चले गई और 4 रन। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 15 रन एसएसवी स्ट्राइकर्स का। एचकेएस और तोस्ता दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, आप लंच के लिए आइए। अटल महाराणा सर लंच की तरफ निकलते हुए, जो कि फ्रेंचाइजी है, और इस बार लाजवाब कवर ड्राइव खेला था बल्लेबाज सूरज ने। देखिए, एक पैर बिल्कुल पॉपिन क्रीज में था और एक पैर हवा में झूलता हुआ खूबसूरती के साथ गेंद को कवर ड्राइव किया था और गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 19 रन, जबकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है। और मैं यहाँ पे निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज सूरज की, जो कि बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं और किसी तरीके का कोई अवसर नहीं गंवा रहे यहाँ पे रन मुकम्मल करने का। अपने व्यक्तिगत निजी 14 रनों के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, और वही टीम के कैप्टन है। बाएं हाथ से राउंड द क्वेट, बहुत अच्छी गेंद थी और लेग ब्रेक होती हुई गेंद, अगर निशाना सही होता तो बल्लेबाज यहाँ पे आउट हो जाते। थोड़े से मायूस जरूर हो रहे क्षेत्ररक्षक, क्योंकि उनका निशाना जो है ये सीधे विकेटों के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ पे बाल बाल बच गए वहां पे बल्लेबाज सूरज, और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कहा जाता है कि आपको अगर रन मुकम्मल करना है तो जोखिम तो लेना ही होगा, और ये जोखिम यहाँ पे दोनों बल्लेबाज लेते हुए नजर आ रहे हैं मैदान के बीच में एसएसवी स्ट्राइकर के। अब हितेश स्ट्राइक में और उनके सामने गेंदबाज बलराम चौधरी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं बलराम, अच्छा फ्लाइट दे रहे और अपने फ्लाइट में ललचाने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाजों को। एक बहुत ही उम्दा बॉलिंग एक्शन है यहाँ पे उनका, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी जल्दी जल्दी करिए, मेरी आप सभी से गुजारिश है। पानी मुहैया कराया जा रहा है मैदान के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी होनी चाहिए उस तरीके की सर्दी नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा सर्दी महसूस होगी मुंबई और महाराष्ट्र में, लेकिन उस तरीके की सर्दी दोपहर को महसूस नहीं होती है। जब आप 4 दीवारों के अंदर जब बंद होते हो, यानी कि घरों के अंदर आप बैठे हुए होते हो, तब ऐसा लगता है कि पंखा ना चलाया जाए, एसी तो काफी दूर की बात है। लेकिन मैदान के बीच में काफी ज्यादा तपता हुआ सूरज, और जितना चमकदार सूरज उतनी चमकदार क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओडिशा के सभी खिलाड़ी आज जी जान के साथ यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या शानदार आयोजन इस क्रिकेट प्रतियोगिता का। ये गेंद इस मरतबा टप्पा खाने के बाद स्पिन होके बाहर की तरफ निकलती हुई, और कैलाश सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। यहाँ पे अगर ये मंच सीधा होता तो एक एक गेंद का अच्छी तरह से एनालिसिस हम लोग कर सकते थे सचिन, लेकिन थोड़ा सा तिरछा है, यानी कि मिड विकेट की तरफ है, तो यहाँ से अंदाज से क्रिकेट कमेंट्री करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें गेंदें सीधी तरह से दिखाई नहीं देती। इस ओवर की अगली गेंद, अब तक 3 गेंदें फेंकी है, ये गेंद आने का इंतजार किया और फिर एक बार अगर निशाना सही रहता तो नजदीकी मामला हो सकता था। बीस गेंदे और 42 रन चाहिए एसएसवी स्ट्राइकर को जीतने के लिए। 20 गेंदे और 42 रन। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अगर कोई खेल है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। धूप छांव दिखाने वाला अगर कोई खेल है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। नाखून चबाने के लिए, मजबूत करने के लिए अगर कोई खेल विख्यात है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। तो हमेशा ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ाने वाला खेल है क्रिकेट। ये गेंद और इस मरतबा ऑन द राइज गेंद को खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पार चली गई, हवाई रास्ता तय करती हुई, और ये सूरज के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। डीजे कॉमेंट्री तर राहून द्या। तो इस तरीके से स्कोर उछलता हुआ काफी तेजी के साथ 28 रन।
बस 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 मला एक टोस्ट सांगितलं अरे मी माझा औषध चालवलं नाही नाही नको नको छोटा छोटा अरे आण काय और यहाँ पे जो बल्लेबाज काफी तेजी के साथ रन यहाँ पे बटोर रहे थे उनका विकेट यहाँ पे प्राप्त किया है खब्बू गेंदबाज बलराम ने। और इस तरीके से एक पहला झटका 21 रन यहाँ पे मुकम्मल किए थे बल्लेबाज सूरज ने और एक छक्का और 2 चौके उन्होंने अपने पारी में जड़े। अब सूरत हाल यह है जीतने के लिए चाहिए एसएसवी स्ट्राइकर्स को 18 गेंदे और 36 रन। 18 गेंदे 36 रन यानी कि हर गेंद के ऊपर 2-2 रन यहां पे अर्जित करने होंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर नवी मुंबई की बात छेड़ी जाए, हम लोग ऐरोली में यहां पे बैठे हुए हैं। ऐरोली में ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई की जानब से। ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का ये सेक्टर 10 का मैदान है और क्या खूबसूरत नजारा इस मैदान से यहाँ पे नजर आ रहा है। सामने की तरफ देखिए डीमार्ट के बगल में काफी ऊंची ऊंची मंजिलें आसमान को सूती यहाँ पे बिल्कुल हाथ लगाती हुई नजर आ रही है। उसी तरह से यहाँ से गोठोली गांव भी नजर आ रहा है, घनसोली भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से एक खूबसूरत नजारा क्रिकेट के मैदान से दिखाई दे रहा है। और क्या खूबसूरत ये नवी मुंबई शहर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 21वीं सदी का सबसे खूबसूरत शहर अगर कोई है तो उस शहर का नाम है नवी मुंबई। जिग्नेश दूर वाले छोर से यानी कि खाड़ी वाले छोर से जिग्नेश गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहाँ पे उनको तलब किया गया है यशस्वी स्ट्राइकर की तरफ से। पहली गेंद अपने दिशा से भटकते हुए काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और ये इस पारी का चौथा वाइड यहाँ पे फेंका जा रहा है। देखिए दुविधा भूमिका में नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे साथी कमेंटेटर सचिन गिरी स्कोरर की भूमिका यहाँ पे अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही इन यंगस्टर की योग्यता है। देखिए ये कितने योग्य और काबिल और कारगर है हमारे सचिन। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को यहाँ पे खेला है, गेंद की गति का इस्तेमाल किया था और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया छोटे नाटे कद के बल्लेबाज हितेश ने। और 4 रन यहाँ पे प्राप्त किए हैं, अर्जित किए हैं। और इस तरीके से इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 33 रन। अब सूरत हाल ये है जीतने के लिए चाहिए एसएसवी स्ट्राइकर्स को 17 गेंदे 31 रन। 17 गेंदे 31 रन चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद और बैकफुट पे जाके अजीब और गरीब तरीके से स्क्वायर लेग डिवीजन में गेंद को खेला था बल्लेबाज हितेश ने और 1 रन यहाँ पे उन्होंने प्राप्त किया। किसी तरीके का कोई फुटवर्क नहीं था। देखिए जैसे ही गेंद नीचे रही उन्होंने बैकफुट पे जाके सिर्फ बल्ले को यहाँ पे तिरछा किया था और बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 1 रन प्राप्त किया। अब सूरत हाल यह है गेंदे बची है 16 और रन चाहिए 30। 16 गेंदे 30 रन चाहिए जीतने के लिए। तपती हुई जिस तरीके से धूप उस तरीके से यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चमकदार क्रिकेट दिखाई दे रहा है। एम्पायर सर इशारा कर रहे जिग्नेश की ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। अभिमन्यु जिन्होंने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी और हर किसी का दिल जीता था, वही अभिमन्यु अब तैयार हो रहे स्ट्राइक में बल्लेबाजी करने के लिए। गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को हल्के हाथों से खेला है मिड ऑन रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, उन्होंने गेंद को रोका और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है बल्लेबाज अभिमन्यु ने। स्ट्राइक रोटेट हुए और इस तरीके से अपने अपने छोर दोनों बल्लेबाजों ने बदले। कुल स्कोर है 15 गेंदे 28 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस गेंद को हुक करने का प्रयास किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और गेंद गई है डीप थर्डमैन रीजन में और 4 रनों की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर। बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद और इस तरीके से कुल स्कोर है 40 रन। 14 गेंदे और 24 रन चाहिए आप जीतने के लिए। समीकरण ज्यादा से ज्यादा नजदीक करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज अभिमन्यु और
हितेश। अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान मैदान के बीच में पनपती हुई नजर आ रही है। ये लेंथ गेंद थी और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के पार पहुंचा दिया बल्लेबाज हितेश ने, और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा पर चली गई और ये 4 रन। इस तरीके से स्कोर आगे की तरफ रुख करता हुआ कुल स्कोर है 44 रन, जबकि अब जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदे और 20 रन। एसएसवी स्ट्राइकर्स बनाम जेआर बुल्स ने यहाँ पे पहली मर्तबा बल्लेबाजी की और अपने 5 ओवरों में 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य रखा है एसएसवी स्ट्राइकर्स के सामने। तो सूरत हाल यह है 13 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 20 रन। 13 गेंदे 20 रन। ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हुई गेंद बैकफुट पे जाके ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, कुछ भी समझ नहीं पाए गेंद को। ओवर की समाप्ति हुई है, अब गेंदे बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 20, यानी कि 10 रनों की औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करने होंगे एसएसवी स्ट्राइकर के बल्लेबाजों को। तो देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में अब आने वाले समय में। मनोज रावत जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। आइए मनोज जी, आपका स्वागत है। और ट्राइडन नवी मुंबई के बिल्कुल खासम खास है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जब जब भी यहाँ पे आओगे सुबह, तब ये सारे खिलाड़ी यहाँ पे अभ्यास करते हुए नजर आते हैं। उसमें सुरेश राणा सर भी कहीं पे भी पीछे नहीं है। ट्राइडेंट 11 के सर्वे सर्वा, यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सर्वे सर्वा आदरणीय सुरेश जी राणा सर और उनके पूरे टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके बदौलत ये मैदान इतना खूबसूरत यहाँ पे नजर आ रहा है। श्रीधर को यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। 25 मिनट में आपको यहाँ पे आपके ओवर मुकम्मल करना है, इसका ध्यान रखिए। खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चुपके हुए, एक शॉट थर्डमैन, एक कवर पॉइंट के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है, एक कवर, एक मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में एक शॉट फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर लेकिन थोड़ा सा वाइडिश रखा हुआ है, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट। ओडिशा चैलेंजर्स के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है आप लंच के लिए आइए, और सारे कमेटी मेंबर्स से भी मेरी गुजारिश है आप आइए लंच के लिए। और देखिए ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद हवाई सफर तय करती हुई स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के पार, और ये लंबा सिक्सर अभिमन्यु के बल्ले से निकलता हुआ। कुल स्कोर है 50 रन। अब गेंदे बची है 11 और रन चाहिए 14। 11 गेंदे 14 रन, ज्यादा से ज्यादा नजदीक आता हुआ ये स्कोर। कैलाश सर इशारा कर रहे, गेंद मुहैया कराइए पुरानी। ग्यारह गेंदे 14 रन। अब कोई चमत्कारी इस प्रतियोगिता में जेआर बुल्स को वापस ला सकता है। और ये गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी थी और लॉन्ग लेग रीजन में जा रही है गेंद, और कैलाश सर इशारा कर रहे हैं बॉन्ड लाइन के पार चले गए गेंद, और ये 4 रन। और इस तरीके से समीकरण अब काफी तेजी के साथ बदलता हुआ 10 गेंदे और 10 रन। जेके कुमार के देखिए कितने सारे यहाँ पे टेक्नीशियन नजर आ रहे हैं, सामने हेलमेट लगा के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और क्रिकेट की दीवानगी आपको हर तरफ नजर आती है। हमारे खास करके हमारे मुल्क में, भारत वर्ष में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, और इसीलिए इतने बुलंदी पे है हमारे मुल्क का क्रिकेट। घुटना टेक तमाशा देख स्ट्रोक खेलते हुए फिर एक मर्तबा ये गेंद हवाई सफर करती हुई बिल्कुल एयर हॉस्टल को टाटा बाय बाय करते हुए डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के पार चले गई, और ये लंबा सिक्सर अभिमन्यु के बल्ले से निकलता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अभिमन्यु।
कोई संदेह नहीं है। अभिमन्यु ने सही वक्त पे मारा है 2 सिक्सर। ये गेंद इस बार अंदर की तरफ ले आए थे, कलायु के सारे गेंद को फ्लिक कर दिया था, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गई और ये आउट। बिल्कुल बल्ला जो है हवा में लहरा रहा था यहाँ पे अभिमन्यु का, और हैम्पर स्क्वायर लेग की जो है उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय दे दिया और इस तरीके से अभिमन्यु आउट होकर वापस जा रहे हैं पहलवान की तरफ। ये विकेट का पतन हुआ है, दूसरे विकेट का ये पतन हुआ है। 8 गेंदे और 3 रन चाहिए जीतने के लिए, 8 गेंदे और 3 रन। मारुति नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई की जानब से आयोजित यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का यहाँ पे ये धमाल आप देख रहे हो, और इसका सारा श्रेय ओडिशा के सभी खिलाड़ियों को, आयोजकों को और जिन्होंने उनको यहाँ पे मदद की है, हेल्प की है, इन सभी को जाता है। चाहे वो हमारे लाइव tenniscricket.in हो, एकवीरा डेकोरेटर्स, एकवीरा डीजे, हमारे कमेंटेटर, हमारे एम्पायर्स, हमारे ये देखने वाले, इन सभी को जाता है। और इस तरीके से ये मैच यहाँ पे जीत लिया है एसएसवी स्ट्राइकर्स के टीम ने, और नो डाउट अबाउट दैट मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार एसएसवी स्ट्राइकर्स के अभिमन्यु को दिया जाएगा, यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक अच्छा ऑलराउंडर उन्होंने साबित किया। वेल प्लेड अभिमन्यु और एसएसवी स्ट्राइकर्स। कौन एसएसवी ना, एसएसवी स्ट्राइक